बताइए। जी, मैं भागवत सिंह पवार छिदगांव से इस कंपनी के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। भाई एफडीएम साहब और कंपनी मैनेजर बदबू बोलते हैं, और जो एनओसी भोपाल से जांच होके आई वो शून्य आई है। तो अभी तो यही निर्णय नहीं हो रहा है कि ये बदबू है कि खुशबू है। इसलिए हमारी प्रार्थना यही है आसपास की जनता से, मीडिया वालों से, कि भाई इसको और ऊपर उठाएं ताकि ये फैक्ट्री बंद हो जाए। हम समझौता नहीं चाहते, बस बंद होना चाहिए। क्या नुकसान, क्या भाई हानि? नुकसान इससे ये है कि इसका जो हजारों लीटर पानी पर डे ले रहे हैं, ये गंदा पानी जब नीचे जाएगा, नाले में बहाने की नहीं बोल रहे हैं वो, कि नाले में हम बिल्कुल कतई नहीं बहाएंगे, ये हमारा वादा है। ये वादा तो उन्होंने 3 साल पहले भी किया था, लेकिन वो मुकर गए अपनी बात से। तो ये पानी जो गंदा नीचे जाएगा तो हमारे जल स्रोत का क्या होगा? ये पीपलिया तो सूखा है पूरा, जो साइड में लगा, ये पीपलिया की ज़मीन है, क्या होगा इनका? इनके नलकूप, नुकसान होगा? इनके नलकूप और कुएं तो बंद हो जाएंगे, तो ये तो सूखी किसानी में आ जाएंगे ना बेचारे, क्या कर पाएंगे? 12-13 ट्यूबवेल हैं, 12-13 ट्यूबवेल सिंचाई होती पीपलिया गाँव में। इनके कंपनी जल स्रोत मतलब बेकार हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और क्या परेशानियां भविष्य में हो सकती हैं इस कंपनी? भाई भविष्य में तो अब श्वास संबंधी, आँख संबंधी सभी है। हमारे पास तो रिपोर्ट तक रखी है साहब मेरे पास। वो भास्कर वाले ने तो कागज दवाई ववाई सब ले गए। तो कुछ लोगों को श्वास चल रही है। 11 आदमी के मेरे पास नाम लिखे हैं जिनका हार्ट मतलब वो रिंग डल चुका है हमारे इसी रोड पे। अगर आप चाहें तो नाम भी दे दूंगा मैं, कागज है मेरे पास। पीस मेकर डल गए 2 को 3-4 महीने में, ये स्थिति है। लेकिन अब वो पैसे वाली फर्म है, पार्टी बड़ी है, क्या स्वीकार करेगी? जहाँ भी जरा जैसा हुआ तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दिए और बच जाते हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है क्या? नहीं, रोजगार का वायदा था लेकिन मिल नहीं रहा है। 1-2-4 लोग जाते होंगे बस, उनका पैसा भी नहीं दिया। हमारे मोहल्ले के तो 1-2 कहते हैं। वो एक आदिवासी का लड़का आता था, भैया मेरे केमिकल में हाथ भी खराब हो गए और पूरा पैसा भी नहीं देते, बहुत काम लेते हैं, मैं तो अब नहीं जा रहा हूँ, ऐसा भी सुना है। बाहर के लोग भाई परसों नरसों 17 आदमी अधिकारी वर्ग के थे, वो भी गए पैदल ही एनओसी दे के, कि भैया मोबाइल भी अंदर नहीं जाने देते, अगर हम मर गए तो हमारे घर परिवार को भी पता नहीं होएगा। उनसे बात हुई थी हमारी दुकान पे, इसलिए हम तो रिजाइन दे के आ गए बाहर के परसों। क्या नाम है भाई साहब? भागवत सिंह राजपूत। कहाँ रहते हैं आप? छिदगांव में रहता हूँ। ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? धरना प्रदर्शन इसलिए किया है कि हमारी तो पास में ही जमीन है। यहाँ के मजदूर हमारे खेत में काम करना नहीं चाहते, इतनी बदबू होती है यहाँ। कहाँ से आती बदबू ये? बदबू ये फैक्ट्री से आती है। क्या नाम है फैक्ट्री का? SMS। अच्छा, क्या बनता है यहाँ? यहाँ बायो एथेनॉल बनता है। अच्छा, कितना समय होगा इसको यहाँ काम चालू हुए? काम तो वैसे तो 2-3 महीने से चल रहे, पर 2 महीने से बदबू इतनी ज्यादा समय चल, 2-3 महीने से बदबू बहुत तेज चल रही है। अच्छा। और पहले तो कोयला भी उड़ता था यहाँ, तो हमारी फसलों के ऊपर गिरता था, मतलब राख उड़ के आती थी। अच्छा। और पास में ही बिल्कुल गांव के ले कैसे इसको पास कर दिया, हमको तो ये नहीं समझता। हम तो किसान लोग हैं, हम क्या जाने इसको। पर जो जानने वाले अधिकारी हैं, खुद कंपनी वाला इसको नहीं जानता क्या, कि बिल्कुल गांव से 200 मीटर पे है, और इसको कैसे उसको मंजूरी दे दी इसने। पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, ये सब क्या इस चीज को नहीं जानते मान लो, या जिनने एनओसी पास की उन्हें किस हिसाब से पास की इसको? क्या पूछा उन्होंने, क्या बताया? उन्हें बताया कि बदबू भी नहीं जाएगी, न गंदा पानी भी नहीं छोड़ना, तो ये सब पानी भी छोड़ रहा है, बदबू भी आ रही। फिर बच्चे हमारे कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे? हम उम्र इतनी हमारी हो गई, हमको इसकी बदबू से छाती के पास भी मतलब तकलीफ होती है, आंखों में भी तकलीफ होती है। डॉक्टर को दिखाया किसी ने? डॉक्टर नहीं, अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया है। डॉक्टर को आंख के लिए दिखाया मैंने अभी इंदौर जाके। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? क्या वो तुमको जलन होगी, उम्र तुम्हारी इतनी, पर उम्र नहीं, वो तो अब यहाँ आके बैठते जब भी जलन होती, वहाँ दूसरी जगह कहीं होती नहीं हमको। यहाँ गांव खेत पे काम करते हैं, जब माथा दुखता हमारा मुंह होती, बाकी दूसरी जगह तो होती नहीं। फिर ये दूसरी जगह भी होना चाहिए हमको, और ये कब होती? जब बदबू तेज आती तब।
तो तभी होती है, नहीं तो अब ये बैठे अभी कुछ नहीं हो रहा है। पर जब बदबू तेज आती है, अभी थोड़ी देर बाद कभी कंपनी कम थोड़ी मद्दी चले, फिर थोड़ी देर बाद तेज, और ध्वनि भी इतनी तेज होती है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे स्कूल में। आप ध्वनि देखो, जब उसकी तेज ध्वनि होती है, जब इतनी तेज होती है इससे और एक जैसी ध्वनि होती है, और रात में बहुत होती है। तो अभी क्या बोल रहे हैं ये लोग, कोई चर्चा हुई है आपकी किसी से? उनसे क्या चर्चा, हम तो ये कह रहे कि हमको कोई मालूम नहीं, हमको तो सिर्फ कंपनी बंद होना। आगे की जो हमारी जनरेशन, उसके लिए भी तकलीफ है और हमारे लिए तकलीफ है। अभी तो जल नीचे प्रदूषित कम हुआ, अगर कंपनी इस प्रकार चलेगी तो पूरा जल प्रदूषित हो जाएगा। मीडिया की टीम अभी पिछले समय भी इस स्थल पर आई थी और ये कंपनी के पास हमारे पत्रकार महमूद अली चिश्ती जी और प्रदीप जी शर्मा आज भी वहाँ गए हैं, अपना कार्ड दिया है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो धरना प्रदर्शन ग्रामवासी कर रहे हैं तो हमें दोनों पक्ष की बात आप तक पहुँचाना है। परंतु गांव वाले तो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, परंतु कंपनी के लोग जो मैनेजर हैं वहाँ पर, वो मीडिया से भी बात करने को तैयार नहीं हैं। आज भी चिश्ती साहब वहाँ गए हैं और अपना कार्ड दिया है ताकि उनका भी पक्ष रखा जाए, वो क्या चाहते हैं, क्या स्थिति निर्मित हो रही है। हाँ, आगे हम ग्रामवासियों से और चर्चा करेंगे। धरना स्थल अभी जारी है और यह अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है गांव वालों का। और क्या नाम है भाई साहब आपका? जितेंद्र मिश्रा नाम है मेरा। अच्छा, क्या धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? धरना प्रदर्शन करना हमारी मजबूरी है, कोई हमारा शौक नहीं है। हम सब आम लोग हैं, हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही थी, बच्चे पाल रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, खा पी रहे थे। अचानक हमारे गांव में फैक्ट्री लगी, प्रशासन ने बिना कुछ देखे इसको परमिशन दी। ये हमारे गांव से 300 मीटर दूर है, सरकारी स्कूल है कन्याशाला का, वो इससे 200 मीटर दूर है। और हमारे गांव में जो नल जल की योजना का पानी का बोर है, वो केवल इससे 200-250 फीट ही दूरी पे है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। अब जब ये अपना फैक्ट्री का गंदा पानी ज़मीन में डालेगा तो वो उस बोर के पानी को प्रभावित करेगा, वो हमारे बच्चे, बुजुर्ग, जानवर, घर परिवार सब में उपयोग होगा। तो उससे बीमारियाँ फैल रही है और आने वाले समय में और फैलेंगी। बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में, उनकी आंखों में धीरे धीरे जलन पड़ना शुरू हो गई है, किसी का सिर दुखता है, किसी का जी मचलाता है। ये सारी समस्याएं हैं और प्रशासन से हम कई बार बोल चुके हैं। एसडीएम, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सब आ भी गए, कलेक्टर साहब नहीं आए, लेकिन वह हमारी तरफ से कुछ भी सुनवाई नहीं करते। हमें सरसरी नज़र में ऐसा लगता है कि जो भी शासन प्रशासन अधिकारी आते हैं उनको गाँव वालों की समस्याओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वे केवल आते हैं, उनकी जो भी हो फॉर्मेलिटी अदा करके चले जाते हैं। अभी तक आपने कहाँ अपना निवेदन या कार्रवाई आपके द्वारा की? हमने तहसील, एसडीएम, कलेक्टर हरदा, इन सब जगह हमारी, और कल भोपाल गए थे, वहाँ प्रभारी मंत्री को भी ज्ञापन और हमारी समस्या से अवगत करा के आए हैं। उनने भी आश्वासन दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार नाम है शायद उनका, उनको भी देख के आए हैं। आगे क्या प्लान है यदि समस्या हल नहीं होती है तो? क्या समस्या का तो ऐसा है सर कि अब हम लोगों की जान पे बनी हुई है, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, आने वाली जनरेशन पूरी की जिंदगी दाव पे लगी हमारे साथ साथ। तो हमारा तो एक ही प्लान है कि किसी भी कीमत पे इस फैक्ट्री को बंद करवाना, चाहे उसके लिए अमरण अनशन तक जाना पड़े, चाहे अपनी जान जोखिम में डालना पड़े, और अगर लास्ट में कुछ नहीं बनेगा तो हाईवे फाईवे सब बंद करेंगे। हम जान पे खेल जाएंगे लेकिन इस फैक्ट्री को बंद करेंगे। आपके गांव के लोगों को यहाँ रोजगार भी मिला होगा? नहीं, 2-4 लोगों को हिमाली ऐसी मिली हो, छोटे मोटे काम, तो बाकी ऐसा कोई विशेष रोजगार नहीं मिला वहाँ। अच्छा, चलिए ठीक है भाई साहब, आपकी जो भी बातें हैं आगे तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचेंगी। जी, हम अपेक्षा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमारी समस्याओं को उठाएंगे। देखिए, आज भी पत्रकार साथी वहीं फैक्ट्री के गेट पर बैठे हुए आपको दिखा दे, इंतज़ार कर रहे हैं कि जो अंदर कार्ड पहुंचाया है परिचय का, तो वहाँ के जो मैनेजर हैं या जो भी
जवाबदार व्यक्ति हैं वो मीडिया से बात करने की उनकी इच्छा नहीं ऐसा लग रहा है। SMS बायोफ्यूल फैक्ट्री आपको दिखाते हैं छिदगांव मेल में टिमंडी विकासखंड के अंतर्गत ये नर्मदापुरम रोड पर छिदगांव मेल ग्राम है, वहाँ पर ये फैक्ट्री, यहाँ पर एथेनॉल बनता है, एथेनॉल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, और इसका विरोध गांववासी कर रहे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे आगे कि यहाँ पर क्या क्या परेशानी आपको हो रही है जिससे आप यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये देखिए सभी लोग। एथेनॉल कंपनी बंद करो, बंद करो। एथेनॉल कंपनी बंद करो, बंद करो। एथेनॉल कंपनी बंद करो, बंद करो। अभी आपको एथेनॉल फैक्ट्री जो है इसका विरोध करते हुए कितने दिन हो गए यहाँ पर? आज हमारा ये धरना प्रदर्शन 25 तारीख से चालू है और आज 8वां दिन है। और विगत 8वें दिन से ग्राम छिदगांव और पीपल्या की सारी जनता सुबह से रात के 12 बजे तक और रात के 12 से वही सुबह 7 बजे तक बराबर धरना, 24 घंटे का धरना हमारा है और ये बराबर चल रहा है। अभी तक शासन प्रशासन कभी आता है कभी नहीं आता है, अनदेखी चल रही है। हमारी आवाज़ सब दूर पहुँच रही है, मीडिया से लेकर सभी दूर तक हमने जो कागजी कार्रवाई है वो भी हमारी जारी है और आगे और ये धरना हमारा चलता रहेगा। अभी कौन कौन लोग आपसे मिलने आ चुके हैं? अभी यहाँ पे सिर्फ तहसीलदार साहब आए हैं, TI साहब आते हैं, बाकी ना कोई AGM साहब, तो शायद भूल ही गए कि ग्राम छिदगांव मेल है तहसील के अंदर। 1-2 बार उन्हें वहाँ पे बुलाया, वहाँ पर समझाई थी कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, मैं फैक्ट्री में संशोधन ये करवा देता हूँ वो करवा देता हूँ। बंद करने की कोई चर्चा नहीं करते हैं, बस आप तो बोलो कि आपकी क्या समस्या है, और हमारी समस्या फैक्ट्री बंद करने की, उस पर कोई आश्वासन नहीं मिलता है। दुर्गंध तुम्हारी बंद करवा दूं, पानी तुम्हारा बंद करवा दूं, ये हमारी कोई परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी ये फैक्ट्री है। अगर आज ये बंद हो जाएगा पानी दुर्गंध, कल फिर चालू कर देंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, सारी समस्या का हल खत्म हो जाएगा। तो हमको ये फैक्ट्री बंद करना है। तो ग्राम छिदगांव मेल, रायबोर और पीपल्या और राइट साइड जो गांव लगे हैं सभी के एक ही समस्या है, वो है फैक्ट्री बंद करना। फैक्ट्री वाले भी आपके पास आए हैं कभी? फैक्ट्री वाला तो देखते ही नहीं हमारे को, ये बैठे हैं यहाँ पे। फैक्ट्री वाला आता है, डायरेक्ट ग्लास लगे रहते हैं, सीधा अंदर जाता है और सीधा अंदर से बाहर निकल जाता है। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है? आपने उनसे मिलने का प्रयास नहीं किया क्या? हमने बात रखी थी बीच में कि भाई तू जैसा तूने आश्वासन हमको दिया था यहाँ पे दुर्गंध नहीं होगी, ये समस्या नहीं होंगी, आके गांव में आके बैठ ग्रामवासी से बात कर कि तूने आश्वासन दिया, आश्वासन खरा नहीं उतर रहा। अब वही चर्चा लेकर हम यहाँ बैठे हैं, या तो फैक्ट्री मालिक का है या शासन प्रशासन है, हमको पक्का यहाँ पे दे कि भाई ये ऐसा नहीं होगा, तो हम वो बात पे भी शुभ विचार करें, पर यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा। कितने लोग प्रतिदिन आ जाते हैं यहाँ पर? देखो साहब, ये धरना ऐसा है कि आते आते चलते रहते हैं। अभी क्या है कि कामकाज चालू हो गया है, किसानी का काम भी हो रहा है। ग्राम सभा छिदगांव में कुछ लोग वहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग बाहर भी गए हैं, दिल्ली भी गए, भोपाल भी गए कागजी कार्रवाई को लेके, और खेती काम भी चालू हो गया है। तो खेती काम भी संभालना है, और खेती काम नहीं करेंगे तो हम कल को बच्चे पालेंगे कैसे, तो उस पर भी ध्यान देना है। धरना हमारा सुचारू रूप से चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा। अच्छा अच्छा। यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था भी कर रखी क्या प्रशासन ने? 2 गार्ड आते हैं, बस 2 पुलिस वाले बैठते हैं, नीचे पटवा रहते हैं, फैक्ट्री की सुरक्षा करते हैं बस। शासन प्रशासन ज्यादा करके फैक्ट्री सुरक्षा कर रहा है, हम लोग की सुरक्षा तो हम लोग ही कर लेते हैं। फैक्ट्री के अंदर बैठते हैं साहब। अच्छा अच्छा। बिल्कुल गेट के सामने ही आप धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे और परेशानियाँ आती होंगी, पानी वगैरह गिर रहा है या? अभी बीच में हमारा हवा चली, टेंट टूट गया था, पानी में सब लोग भीग गए थे, हमारे कपड़े सब भीग गए थे, फिर बड़ी मुश्किल सुखाया हमने टेंट को। 2 बार में सही करवाया, 2 बार टेंट टूट गया था। तहसीलदार साहब आए थे, ये व्यवस्था करवा दो, व्यवस्था करवा दो, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। ग्रामवासी परेशान है, पर इसको सब शासन में अनदेखी कर रहा है। क्या आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? यदि यहाँ कोई धरने पे आपके पास कोई आए नहीं, आपकी समस्या नहीं सुनी गई, तो आगे कोई प्लान है क्या? आगे हमारा ये प्लान है, अभी तो हम शांति से बैठे हैं। जैसा कलेक्टर साहब ने बोला है कि धरना तुम्हारा शांति प्रिय हो, हम उनकी बात लेके बैठे हैं। कोई आश्वासन नहीं आया तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, गेट पे आके बैठ जाएंगे। हम पूरी फैक्ट्री बंद करवाएंगे। जिन्हें हमारे सामने इनके टैंकर आते हैं, इनकी सारी मशीनें आ रही हैं, ट्रक वगैरह जो इनका माल आ रहा है, हम वो पूरा रूप से बंद कर देंगे।
अगर शासन प्रशासन हमको सहयोग नहीं करेगा तो आगे जाके और उग्र करना हो तो हम चक्का जाम भी कर सकते हैं, जल सत्याग्रह भी करेंगे। और लास्ट हमारी भूख हड़ताल है कि जीवन मरण वाला काम है, तो या तो मर जाए तो अच्छा है कि हम भूख हड़ताल लेके मर जाएंगे, ताकि शासन की आंख में दिखे कि इनको कुछ समस्या है। पीछे हटने वाला कोई काम नहीं, हम लोग बैठे अपनी उपस्थिति दर्ज होना चाहिए। एथनॉल फैक्ट्री बंद करो, बंद करो। 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 जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एथनॉल कंपनी बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कंपनी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शोक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शोक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एथनॉल कंपनी बंद करो, बंद करो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मैं राकेश राजपूत ग्राम छिदगांव मेल का निवासी हूँ। हम लगभग 25 तारीख से धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आज हमें 8 से 9 दिन होने पे आए हैं, पर कोई भी शासन या प्रशासन का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी हमसे मिलने नहीं आए हैं कि आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं। कोई भी एक व्यक्ति भी हमारे धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं कि आप किस मांगों को लेकर यहाँ धरने पे बैठे हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। एक भी प्रतिनिधि या एक भी सरकार का कर्मचारी कोई भी हमसे मिलने नहीं आया आज तक। हमारी यही मांग है कि एथनॉल फैक्ट्री केवल और केवल बंद हो, क्योंकि हम पूरा ग्रामवासी इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि इसे जल्द से जल्द बंद कराया जाए। रामकृष्ण राजपूत, ग्राम नौसर से भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष टिमरनी। हम लोग भारतीय किसान संघ तहसील टिमरनी ने अपने छिदगांव आकर जो धरना आंदोलन कर रहे छिदगांव के कृषक और सभी ग्रामवासी और पिपलिया के, हम लोगों ने आकर उनका धरना आंदोलन का समर्थन किया और आगे भी पूरा समर्थन रहेगा। हमारे से जो हो पाएगा हम आके पूरा इनका समर्थन करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम विजय मलगाया और मैं भारतीय किसान संघ का जिला मंत्री, जिला हरदा। और आज हम लोगों ने छिदगांव और पिपलिया के जो किसान फैक्ट्री के विरोध में, SMS जो एथेनॉल फैक्ट्री है उसके विरोध में जो लोग धरना आंदोलन कर रहे हैं यहाँ के 2 गांव के किसान, तो भारतीय किसान संघ इन लोगों के साथ में है। और हमने भी आकर यहाँ हम बैठे हैं, आकर देखा है कि बदबू भी आ रही है और ध्वनि प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण। और इन लोगों से जानकारी मिली है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है कहीं ना कहीं इस फैक्ट्री से, इस क्षेत्र में। और यहाँ की जनता को तकलीफ है और उसका समाधान होना चाहिए। मैं प्रताप सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत छिदगांव मेल का सरपंच हूँ। और आज चूँकि 2 अक्टूबर ग्राम सभा का आयोजन था, यहाँ पूरे ग्राम के लोग ग्राम सभा में पधारे थे। आज कंपनी SMS बायोफ्यूल कंपनी हमारे ग्राम में जो अभी निर्माण किया गया है पूर्व में और उसका संचालन चल रहा है कंपनी का, उससे दूषित हवा जो आ रही है बदबू, उसको लेकर के हमारे ग्राम में बड़ा आक्रोश है और ग्राम के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, सैकड़ों लोग। और भविष्य की स्थिति भी गड़बड़ लग रही है इस गांव की, क्योंकि ये बदबू सहज में बंद होने वाली ऐसी लगती नहीं है। और कंपनी के आसपास करीबन 1000 एकड़ ज़मीन कृषि भूमि लगी हुई है, तो उस कृषि भूमि में किसान अपनी गेहूं की बोनी भी करेगा। गेहूं की बोनी के बाद उसमें नलवई में कभी किसी विषय से आग लगती है और वो आग ही कंपनी में अगर आ जाती है धोखे से,
तो कल को क्या होगा, 10-12 गाँव के बीच में ये कंपनी का जब विस्फोट होगा या कोई नुकसान होता है तो ये चिंता का विषय है शासन प्रशासन सभी के लिए। और चूंकि मैं सरपंच हूँ, मैं जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मेरे सामने भी व्यक्तिगत एक विडंबना है कि जनता मेरे गांव की धरने पर बैठी है और मैं सरपंच पद पर रह करके उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी एक सोचनीय विषय है और हम शासन प्रशासन से निवेदन ही करते हैं बार बार कि इस समस्या का कोई विशेष हल निकाला जाए। हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं और केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं कि इसका बहुत जल्द से जल्द कोई समस्या का हल निकाला जावे, क्योंकि सबके अंदर एक भ्रांति भरी हुई है पूरे गांव की जनमानस के अंदर कि कंपनी में ये केमिकल जो बनता है एथेनॉल, इसका कभी कोई विस्फोट होता है या कोई ऐसी घटना घटती है या इस बदबू से कोई स्वास्थ्य पे असर होता है या उसकी जो निकलने वाली जो एक कोयले से जो बिजली बन रही है उस कंपनी में, उसकी राख जो होती है उससे फसल को पे भी प्रभाव होगा। नीचे कंपनी में पता नहीं कितने बोर हैं, उस बोर के माध्यम से जितना पानी ले रहे हैं वो पानी भी आने वाले समय में बाजू में पीपला गांव है, उन बोरों में कुएं में पानी कम होगा या इस क्षेत्र के किसानों को जो पानी की समस्या भविष्य में आएगी। ऐसे कई विचार बन रहे हैं गांव के लोगों में और ये भ्रांति कैसे दूर होगी, ये मेरे बस का भी सवाल मेरे बस में नहीं है कि मैं इतना टेक्निकल ज्ञानी हूँ कि सबको समझा सकूँ। तो मेरे लिए भी विडंबना है कि शासन प्रशासन इसमें बहुत जल्दी कोई विशेष अभियान बना करके सारे गांव के लोगों को समझाइश दी जाए। और ये फैक्ट्री बाजू में स्कूल है जिनमें करीबन 250-300 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें बिटिया भी है, आसपास की बहुत सारी पढ़ने वाली 10वीं तक की स्कूल है। हमारे गांव की नल जल योजना भी उस कंपनी के समीप ही है। तो ऐसी कई बातें हैं, भविष्य में पानी की समस्या आएगी तो उस पर भी विचार होगा। अभी तो नहीं है ये सब, लेकिन भविष्य में इसकी सोचने की बात है। तो इन विषय को लेकर के सब चिंतित हैं। यही मेरा निवेदन है शासन से कि इस पर कोई विशेष जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें